पहाड़ों में वह समय बड़ा कठिन था। पानी जीवन था और जीवन पाने के लिए संघर्ष। गर्मियों में तो हाल और भी खराब हो जाता, जब शहरों से आए मेहमानों से गांव भर जाता और हर घड़े हर मटके की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती। दिन में नलों और गधेरों पर इतनी भीड़ होती कि कई बार बारी ही नहीं आती। इसीलिए गांव की औरतें आधी रात को उठकर अंधेरे में ही पानी भरने निकलती, ताकि घर और मेहमानों की प्यास बुझाई जा सके। सरोज भी उन्हीं में से एक थी, साहसी पर सरल हृदय। उस रात वह जल्दी सो गई थी ताकि पहले पहर में उठ सके। घड़ी तो किसी के पास नहीं थी। समय का अंदाजा अनुभव और आदत से ही लगाया जाता था। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि बाहर किसी के दरवाजे की चरमराहट और बर्तनों की खनक सुनाई दी। उसे लगा पड़ोसन प्रेमा पानी के लिए निकल पड़ी है। बस फिर क्या था, सरोज ने भी बिना देर किए अपने घड़े उठाए और उसी आवाज के पीछे चल दी। न उसने आकाश के तारों को देखा, न उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया जिसमें कभी कभी मौत भी कदमों की आहट के बिना चलती है। जब वह गांव के पुराने पनघट पर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था, बस चांदनी में चमकता नल, जैसे किसी ने अंधेरे में दीप जला दिया हो। प्रेमा, उसने धीमे से पुकारा। कोई उत्तर नहीं। फिर उसने जोर से आवाज लगाई। इस बार हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज तैर गई। नहीं, सरोज का कंठ सूख गया। उसी पल उसकी नजर नल के पास पड़ी एक गहरी परछाई पर गई। ऐसी परछाई जिसका सिर, हाथ, पांव कुछ साफ नहीं दिखता था। वह साया हिला और उसके साथ एक खोखली, रूह कंपा देने वाली हंसी पूरे वातावरण में फैल गई। ये वक्त मेरा है और तू यहां कैसे आ गई? सरोज का शरीर जड़ हो गया। उसे अपने घर, अपने बच्चों, अपने इष्ट देव सब याद आ गए, मानो आखिरी बार। साया धीरे धीरे सघन होता गया और एक विकराल आकृति में बदलने लगा, जैसे किसी भूखी आत्मा ने देह धारण कर ली हो। सरोज पीछे हटने ही वाली थी कि ऊपर रास्ते से किसी के कदमों की आहट और आवाज आई। उसी क्षण उसे जीवन की लौ फिर से जलती महसूस हुई। वह मुड़ी और देखा प्रेमा वहीं खड़ी थी, हैरान और कांपती हुई। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, तू यहां कैसे? तभी वही भयानक हौंसी फिर गूंजी। आज तुम दोनों की आखिरी रात है, तुम्हें यहीं बुलाया गया है। तुम्हारे रक्त से मेरी प्यास बुझेगी। सरोज और प्रेमा दोनों के पांव थरथराने लगे, पर डर के बीच भी साहस की एक चिंगारी जगी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है तू? उत्तर आया, मौत। और साया उनकी ओर बढ़ने लगा। सरोज और प्रेमा दोनों ने हाथ जोड़कर ईश्वर को पुकारा और तभी जंगल की ओर से एक भारी कदमों की आहट आई। कंधे पर शिकार, हाथ में चमकती दो नली बंदूक हिम्मत सिंह, वही निडर शिकारी जो दिन हो या रात जंगल में निर्भय घूमता था। उसने दृश्य देखते ही बंदूक कसी, हवा में दो गोलियां दागी और गरजा, खबरदार। उसकी आवाज में ऐसा तेज था कि जंगल के पशु चीख उठे। हवा थम गई और अंधेरा कांप उठा। साया भी दहाड़ा, मानो चुनौती स्वीकार कर ली हो। कब से तेरा इंतजार था, आज तेरी बंदूक के साथ तेरा अंत करूंगा। हिम्मत सिंह एक कदम आगे बढ़ा, आंखों में आग और स्वर में अडिग साहस आजा। आज तय हो जाएगा। फिर एक और गोली गूंजी। धुएं और प्रकाश के बीच वह साया तड़पता हुआ सिकुड़ने लगा और देखते देखते अंधेरे में घुल गया। सन्नाटा छा गया। रात का भय टूट चुका था। साया धुएं की तरह घुल तो गया, पर जंगल की खामोशी अब भी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। हवा में बारूद की गंध और उस रहस्यमयी सत्ता की ठंडी सिहरन अब भी तैर रही थी। सरोज और प्रेमा के कानों में वह शैतानी हंसी गूंजती रही, मानो वह पूरी तरह गया ही न हो, बस किसी और अंधेरे कोने में छिप गया हो। हिम्मत सिंह कुछ पल तक उसी दिशा में बंदूक ताने खड़े रहे जहां साया विलीन हुआ था। उनकी आंखें चौकन्नी थीं, जैसे शिकार अभी पूरी तरह खत्म न हुआ हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बंदूक का कुंदा जमीन पर टिकाते हुए कहा, डरो मत, आज तो भाग गया, पर ऐसे साये आसानी से हार नहीं मानते। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं, अनदेखी शक्तियों का भी घर है। प्रेमा अब भी बेसुध पड़ी थी। सरोज ने कांपते हाथों से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। सामने हिम्मत सिंह को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी, मानो मौत के मुंह से लौट आई हो। चारों ओर अब भोर की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अंधेरे की जगह धूसर उजाला ले रहा था और उसी के साथ जैसे उस डरावनी रात की पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। दूर पहाड़ी पर मंदिर की घंटी की पहली टंकार सुनाई दी, मानो स्वयं ईश्वर ने संकेत दिया हो कि खतरा टल चुका है। सरोज ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या वह फिर लौटेगा? हिम्मत सिंह ने जंगल की ओर देखा, जहां अब धुंध धीरे धीरे छूट रही थी। लौट भी सकता है, पर जब तक हिम्मत जिंदा है, डर को पास नहीं आने देना चाहिए। उनके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि दोनों स्त्रियों के दिल को कुछ सुकून मिला। उन्होंने घड़े उठाए, लेकिन आज पानी भरते समय हाथ कांप रहे थे। हर गिरती बूंद उन्हें उस साये की याद दिला रही थी। घर लौटते हुए सूरज पूरी तरह निकल चुका था। गांव जाग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर सरोज और प्रेमा जानती थीं कि उन्होंने उस रात जीवन और मृत्यु की सीमा को बहुत पास से देखा है। आज भी जब आधी रात को हवा तेज चलती है और जंगल से अजीब सी सरसराहट आती है, तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं वही साया फिर से न जाग उठा हो। और तब उन्हें याद आता है चमकती 2 नली बंदूक, अडिग खड़ा हिम्मत सिंह और उसकी गूंजती हुई आवाज, डर से नहीं, साहस से लड़ो, क्योंकि अंधेरे को हराने के लिए एक चिंगारी भी काफी होती है।